हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। आज के लेक्चर में हम ये जो लॉ आपको पढ़ाया गया था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार बहुत जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था। ये आपका सेकेंड लेक्चर है ऑप्टिक्स का। चैप्टर का नाम था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको ये बताया था कि जो रे ऑफ लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जैसे यहां पर क्या मीडियम था? एयर। यहां पर मीडियम था ग्लास, तो एयर से ग्लास में एंटर होती है। ये इंसिडेंट रे या एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्टेड रे या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और हमने फटाफट दो लॉ पढ़े थे कि ये तीनों रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। और उसके बाद हमने सेकेंड लॉ पढ़ा था, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां देखें, ऐसा लिखा था साइन आई और साइन आर, ये कांस्टेंट होता है हमेशा इस पेयर ऑफ मीडिया के लिए। पेयर मतलब एक एयर है और एक ग्लास है, तो एक पेयर ऑफ मीडिया बनता है। ये हमेशा कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को ए म्यू बी कहते हैं। ये आपको डिटेल में कल बताया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, बी मीडियम यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू ए यानी फर्स्ट मीडियम यानी एयर। ये आपको लिखा हुआ भी देख रहे हैं, साइन आई बाय साइन आर इज ए म्यू बी। और ये कांस्टेंट कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया था, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। अब हम इसके आगे आपको दिखाते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं कि ये लिखा है दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ये जो हमारा लॉ अभी आपने पढ़ा, साइन आई अपॉन साइन आर, जिसको हम ए म्यू बी बोल रहे हैं, तो इस लॉ को स्नेल्स लॉ कहा जाता है। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको स्नेल्स लॉ कहा जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं, वो ये, यहां से स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम बी, वो ये चीज है, इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए डिपेंड्स ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो आप देखें, नंबर 1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट कितना होगा, इसकी वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करेगी? मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ए के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट फैक्टर है द नेचर ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया ए एंड बी। यानी कि ये जो आपने अभी देखा, ये देखते हैं, पहला मीडियम एयर था और दूसरा ग्लास, इन दोनों को कलेक्टिवली पेयर ऑफ मीडिया कहते हैं। जैसे अभी यहां एयर और ग्लास का पेयर है, ऐसा एयर और वाटर का हो सकता है। यहाँ पे एयर हो सकता है, यहाँ वाटर हो सकता है। एयर से वाटर में रे ऑफ लाइट जा सकती है, वाटर से ग्लास में जा सकती है। तो दोनों में से कौन सा पेयर है, ये आप इस बात पर डिपेंड करती है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो द वैल्यू ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ये जो म्यू ए म्यू बी है, इसका वैल्यू, जो पहला फैक्टर है, वो किस पर डिपेंड करता है कि दोनों मीडियम क्या है, एयर ग्लास है, एयर वाटर है या वाटर ग्लास है। अलग अलग पेयर ऑफ मीडिया के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, मीनिंग ये है। सेकंड जो हम फैक्टर देख रहे हैं वो फैक्टर है द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी अगर आपके पास एक, मैं आपको डायग्राम बना के यहां दिखाता हूं, ये मान लीजिए ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब पर
ये इस तरह से इस ग्लास स्लैब पर ऐसे एक इंसिडेंट रे अगर आती है, यहां हिट करती है, ये इंसिडेंट रे है, ये आपने एक नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल बनाते हैं यहां से, ये नॉर्मल, ठीक है जी, और ये रे ऑफ लाइट बेंड हो गई, ये रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए किया जा रहा है। तो ये जो म्यू आप देख रहे हैं, ए म्यू बी, ये जो चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फर्स्ट तो इस ए और बी मीडियम के नेचर पर डिपेंड करेगी, जो भी बताया, एयर ग्लास है, एयर वाटर है, क्या है, और डिपेंड करेगी ये जो रे ऑफ लाइट डाली जा रही है इसकी वेवलेंथ पर, क्योंकि लाइट एक वेव भी होती है, और वेवलेंथ का मीनिंग होता है ये, एक वेव एक कंप्लीट साइकिल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इन सब कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होती है। रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ मिनिमम होती है। तो आप इनमें से कोई सा भी कलर की लाइट को अगर ग्लास स्लैब पर डालेंगे या किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करवाएंगे, तो हर कलर के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ग्लास स्लैब का विद रिस्पेक्ट टू एयर अलग अलग होगा। यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस वेवलेंथ पर डिपेंड करता है जिस कलर की लाइट आपकी डाली जा रही है। सब लाइट का, सब कलर्स का वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो यहां पर लिखा है, देखें, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज ग्रेटर फॉर वॉयलेट, ऑब्लिक करके लिखा है, शॉर्टर वेवलेंथ, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, देन फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम वाली की बात करें तो रेड। यानी अगर आपने वॉयलेट लाइट डाली तो वेवलेंथ, वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ कम होने की वजह से इसी ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा, और रेड कलर की लाइट डालेंगे तो वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा। तो ये दो फैक्टर्स आपको बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का एक दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में डिपेंड करता है, एक तो दोनों मीडियम के नेचर पर। दोनों मीडियम को प्लूरल फॉर्म में मीडिया कहते हैं, ये हटा देते हैं हम यहां से। नेचर ऑफ मीडिया, दोनों क्या है, एयर वाटर है, वाटर ग्लास है, हर एक दो जो पेयर ऑफ मीडिया के लिए वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। और दूसरा, जो वेवलेंथ यानी जो रे ऑफ लाइट डाली जा रही है उसकी वेवलेंथ पर भी वो डिपेंड करेगा। अब वेवलेंथ पर डिपेंड करने के बाद ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एक और जानकारी, इफ द मीडियम ए इज वैक्यूम और एयर, यानी जो अभी मैंने बताया, जैसा कि ये आपका एक हम ग्लास स्लैब बनाते हैं, ये जो आप स्लैब देख रहे हैं इसमें लाइट एयर से जा रही है, यानी जो ए मीडियम है ये एयर है। तो यहां लिखा है इफ द मीडियम ए इज वैक्यूम और एयर, एयर के अलावा वैक्यूम भी हो सकता है, देन द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। यानी अगर किसी भी मीडियम में लाइट एयर या वैक्यूम से जा रही है तो तब आप उसको रिलेटिव ना बोल के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। यानी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, निकाला हमेशा बाद वाले मीडियम का ही
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाता है। तो एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब निकाला जाता है तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। देखें लिखा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और मेथड से फाइंड आउट किया जा सकता है, वो ये फाइनली ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकता है। म्यू ये किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकता है। फॉर्मूला लिखा है C/V। ये C है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। C हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर होगी, जो कि आपको पता है कितनी होती है। C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड C की वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। और V जो है वो भी स्पीड ऑफ लाइट है, बट ये स्पीड ऑफ लाइट है इन दैट मीडियम। कौन सा मीडियम? जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको म्यू जी मीन्स ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो आपको न्यूमरेटर में C लिखना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और डिनोमिनेटर में V और सबस्क्रिप्ट में G का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये कहलाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको न्यूमरेटर में हमेशा C लिखना है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम जो वैल्यू है ये, और डिनोमिनेटर में उस मीडियम में लाइट की स्पीड रखना है। आपको जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो फाइंड आउट हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में लास्ट बात यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि आप जब भी इस फॉर्मूले से देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को C/V, C भी स्पीड ऑफ लाइट है और ये V भी स्पीड ऑफ लाइट है। C एयर में स्पीड ऑफ लाइट, V ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट, या वाटर में, जैसे लेटर सपोज आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना पड़ जाए μW, तो आप न्यूमरेटर में तो C ही लिखेंगे और नीचे VW लिखेंगे, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट से स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, यानी म्यू का कोई यूनिट नहीं होगा। म्यू एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यहां पर आपका ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फिनिश होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपको सारी जानकारी मिल चुकी है। अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है, उसके लिए पहले हम आपको ये डायग्राम दिखा के समझाते हैं, देन आपको इसका फॉर्मूला वगैरह बताते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये देखें आप, एक इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे यहां पर एयर से वाटर में जाती हुई दिखाई दे रही है आपको। ये इंसिडेंट रे जा रही है, ये जाने के लिए एरो बनाया अभी फिलहाल देखते हैं, और ये है नॉर्मल। ठीक है जी, ये नॉर्मल हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I। ये इंसिडेंट रे जब एयर से वाटर में जाती है तो इट गोज टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो जाती है। जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, और डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। ये रिफ्रैक्शन आपको बताया गया। जब ये रे ऑफ लाइट यहां पर एंटर हो रही है ये, तो यहां पर नीचे एक, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक प्लेन मिरर रखा है।
और ये प्लेन मिरर इस तरह रखा है कि लाइट इसके ऊपर एग्जैक्ट 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे। अब प्लेन मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस प्लेन मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होके एग्जैक्टली अपने पाथ को रिट्रेस करती है। आप ये एरो और ये एरो देख रहे हैं, और यहां पर ये दो एरो लगे हैं, एक अंदर की तरफ आने के लिए रे ऑफ लाइट का, एक वापस जाने के लिए। तो जब आप इस तरह से एक मिरर 90 डिग्री पर रख देते हैं वाटर के अंदर, प्लेन मिरर, तो लाइट उस पर टकराने के बाद वो रिट्रेस करती है अपने पाथ को। और रिट्रेस करने के दौरान क्या होता है, पहले लाइट एयर से वाटर में गई तो वो बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन जब वो वाटर से वापस एयर में जाती है तो जितना वो एयर से वाटर में जाने पर नॉर्मल की तरफ यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई थी, उतना ही वो वापस जाने के समय अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है और यहां वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। अब यहां प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में लिखा है, इफ द पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड, जैसा कि यहां पर आपको समझाया, पाथ रिवर्स हो गया है। रिवर्स होना माने बिल्कुल उल्टा हो जाना। आफ्टर सफरिंग अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का मतलब हो गया, पहले लाइट एयर से वाटर में जाती है, वाटर में एयर से वाटर में जाने पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर यहां मिरर से रिफ्लेक्शन होता है और फिर वापस वाटर से एयर में जाती है, फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है। देन इट रिट्रेसेस, रिट्रेस करना मतलब उसी पाथ को दोबारा फॉलो करना, इट्स पाथ, तब वो अपने पाथ को उसी फॉर्म में, जैसे जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ में वो वापस चली जाती है। इसको रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। अब इस रिवर्सिबिलिटी से हमें क्या पता चलता है वो हम आपको दिखाते हैं। यहां पर लिखा है, व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, जब लाइट रे पहले वो एयर से वाटर में एंटर हुई, तो अभी आपको जो स्नेल्स लॉ बताया था उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, ये आपको बताया था कि जब आप साइन आई बाई साइन आर लिखेंगे तो आपको सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब यहाँ सेकेंड मीडियम वाटर है और फर्स्ट मीडियम एयर है, तो मैं ए म्यू डब्ल्यू लिख रहा हूं। ए म्यू डब्ल्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। ये इक्वेशन स्नेल्स लॉ की हमने लिखी है, लॉ फॉलो किया है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर। लेकिन इसमें एक सेकेंड स्टेप भी हो रहा है, इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट वाटर से एयर में जा रही है, तो हम यहां सेकेंड स्टेप करते हैं, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर। अब जब लाइट वापस वाटर से एयर में जाती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखें जरा, ये सब चीजें हटाने देते हैं, हम रब कर देते हैं, जिससे कि आपको एक बार फिर से पता चले वाटर से एयर में जाने पर क्या होता है। देखें, जब लाइट वाटर से एयर में ऐसे जा रही है तब ये बन जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंबल चेंज नहीं करेंगे, इसको पहले आई बोल दिया था तो आई ही रहने देते हैं, बट एयर से वाटर में जाने के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेकिन वाटर से एयर में जाने के लिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा क्योंकि इधर से इधर जाएंगे, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। अब हम इस फिनोमिनॉन या इस प्रोसेस में भी स्नेल्स लॉ अगर लगाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा साइन आर अपॉन साइन आई, क्योंकि लाइट वाटर से एयर में गई, जो पहले एंगल बनता है वाटर से एयर में जाने पर वो आर है, बाद वाला एंगल आई है। और लॉ के अकॉर्डिंग इस कंडीशन में
आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा वो मिलेगा W म्यू ए। क्यों W म्यू ए मिलेगा? क्योंकि ये वाटर से जब एयर में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकेंड मीडियम का हमें मिलता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। एयर से वाटर में आने में जैसे हमें वाटर का मिला था, सेकेंड मीडियम वाटर बन गया था, फर्स्ट मीडियम एयर बन गया था, ऐसे अब हमें वाटर से एयर में जाने के समय सेकेंड मीडियम एयर बन गया है और फर्स्ट मीडियम वाटर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ऊपर वाला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लाइट के एयर से वाटर में जाने के लिए है, सेकेंड इक्वेशन वाटर से वापस एयर में जाने के लिए। दोनों में हमने स्नेल्स लॉ जो अभी पढ़ा था वही हमने अप्लाई किया है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड इक्वेशन, तो आपके पास ऐसा लिखा जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर मल्टीप्लाइड बाय साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई। हमने लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दी हैं। इक्वल टू आप लिखेंगे ए म्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू म्यू ए। ये राइट हैंड साइड दोनों एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड एक साथ। फिर हम देखें ये साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा है ए म्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू 1। देखिए ये वाली साइड तो एज इट इज हमने इधर लिख दिया है और ये जो राइट हैंड साइड है इसको दूसरी तरफ लिखा है तो 1 आएगा। और अब नेक्स्ट लाइन में दिस इंप्लाइज दैट ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए। ये है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको आगे बहुत काम आएगा, इसको याद रखना है। इसको बॉक्स में रख रहे हैं। ये रिजल्ट ये बताता है ए म्यू डब्ल्यू मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में इक्वल है रेसिप्रोकल ऑफ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में। मीनिंग है ये कि अगर आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में गिवन है तो अगर आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा वाटर के रिस्पेक्ट में। मतलब दोनों मीडियम या मीडिया बोलना चाहिए रेसिप्रोकल में, दोनों मीडिया में से एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में जितना भी होता है दूसरे वाले का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में उसका रेसिप्रोकल होता है। तो आपके सामने ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू बन गया है क्या? ये आपका ए म्यू डब्ल्यू बन गया है रेसिप्रोकल ऑफ डब्ल्यू म्यू ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको आगे के लिए याद रखना है। दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहां पर फिनिश करते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।